Hello everyone. Today we will continue the same chapter 1, NPO. And today I will discuss with you illustration 13. In this question, little bit थोड़ा सा point change है इसमें. क्या change है मैं बताती हूँ कि previous जो question थे subscription के उसमें तो आपको income and expenditure account वाली amount दी हुई थी. अब इसमें थोड़ा सा जो point change है वो क्या है मैं statement read कर रही हूँ बेटा. 13 question है ये आपका. From the following information, calculate the amount of subscriptions received. अब आपको इस क्वेश्चन में रिवर्स निकालना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालनी है. ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन से अकाउंट से होती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से. तो यानी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो कैलकुलेट करनी है. पहले जो क्वेश्चंस की आपने वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट वाली अमाउंट आती है, यानी कितनी इनकम रिसीव्ड हुई थी, कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई थी, तो अब आपको बताना है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, रिसीट एंड पेमेंट में कितनी आनी चाहिए. एंड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018. तो आपके पास 2 years यानी ईयर एंडिंग हो गया 2018, ये ईयर एंडिंग हो गया बेटा. तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा बेटा? बिगिनिंग हो जाएगा 2017. तो आपको यहाँ दोनों ईयर्स की अमाउंट गिवन है. तो 31 मार्च 2017 हो जाएगा बिगिनिंग एंड 31 मार्च 2018 हो जाएगा एंड. तो आपको यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हुई है. एडवांस सब्सक्रिप्शन 17 की दी हुई है, यानी बिगिनिंग की दी हुई है 3000 और एंड की दी हुई है 4500. ऐसी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है, बिगिनिंग की दी हुई है 4800 और एंड की दी हुई है 6000. ओके बेटा. तो इसके बाद आपके पास एक ये न्यू पॉइंट है, दिस इज अ न्यू पॉइंट, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द क्लब हैज 2000 मेंबर्स ईच पेइंग, यानी क्लब में कितने मेंबर्स है? 2000 मेंबर्स है. ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500, यानी हर एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 500, यानी 2000 मेंबर्स है. ये पॉइंट बिल्कुल नहीं, ये वाला दिस इज द न्यू पॉइंट. 2000 मेंबर है और एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 500. तो ये वाला पॉइंट नया है, यानी आपके पास क्लब में 2000 मेंबर का 500 के हिसाब से एक्चुअल में इतनी इनकम हो रही है. यानी पहले आपको क्वेश्चन में ये चीज निकालनी होती थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की. जो ये पॉइंट है 2000 मल्टीप्लाई 500, तो ये आ जाएगा 1 लाख. तो एक्चुअल में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, यानी इनकम है ये. तो अब ये इनकम दी हुई तो आपको निकालनी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. यानी मैंने बोला कि 6 आइटम्स होती है, 3 डेबिट में और 3 क्रेडिट में. इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, तो बनाते हैं हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट. चलो मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देती हूँ बेटा. ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट. अब आपको मैंने बताया कि डेबिट में लिखते कैसे, 6 आइटम आप पहले ही लिख लोगे. जैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछा गया उसे पहले लिख दोगे. यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यहाँ पर लिखोगे आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, इधर आएगा रिसीट एंड पेमेंट और इधर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बस अब जो जो अमाउंट जहां दी हुई हम उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे बेटा. ये एक मिनट, ये क्योंकि काउंट ऐसे ही आएगा. हाँ जी बेटा. अब आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है? 3000 और ओपनिंग वाली 3000 और क्लोजिंग वाली 4500. तो हम लिखते हैं बेटा, यानी ओपनिंग वाली 3000 एंड क्लोजिंग वाली कितनी आ गई बेटा? ओपनिंग एडवांस कितनी है बेटा? 3000 और क्लोजिंग वाली आ जाएगी आपकी, देखते हैं दोबारा, मुझे ध्यान नहीं है क्या बनती है ये. 3000 एंड क्लोजिंग वाली कितनी है? 4500. आई एम गोइंग टू राइट हियर 4500. ठीक है. उसके बाद आपके पास ये एडवांस वाली लिख दी. अब हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाली. ये देखो बेटा आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है 4800 और एंड है 6000. तो इसे भी लिख लेते हैं. बिगिनिंग वाली 4800
बिगनिंग वाली 4800, एंड वाली कितनी थी 6000, ठीक है। और हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन, 5 आइटम गिवन है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 1 लाख, उसे भी लिख लेंगे बेटा हम 1 लाख यहाँ लिख लेंगे। ओके बेटा, तो ये लाइकवाइज अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिसीट एंड पेमेंट की अमाउंट आ जाएगी। अब टोटल करिए बेटा इसे, 1,09,300 आ गई ये, और यहाँ कितना आ गया बेटा 9,000, तो आपके पास आ गया 1,03,000। तो दिस इज द आंसर। यानी आपके पास 6 आइटम सब्सक्रिप्शन के गिवन है, जो मिसिंग है आप अकाउंट बना के उसे बड़े कंफर्टेबली सोल्व कर सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन 13। तो 13 का ही सॉल्यूशन है। बाय मेकिंग अकाउंट यू कैन कैलकुलेट हाउ मच सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, द आंसर इज 1,03,000। तो अकाउंट बना के आप उसका आंसर लिख सकते हैं। बेटा दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो मल्टीप्लाई हमने शायद रॉन्ग किया है, 2000 मल्टीप्लाई 500 इट इज 10 लाख। तो आप यहाँ पर 10 लाख लिखोगे बेटा, और यहाँ पर आप 10 लाख ही लिखोगे बेटा, 10 लाख 1 0 एक और आएगी, तो यहाँ भी 1 0 और आ जाएगी 10 लाख, ठीक है बच्चे। और इधर तो लिखोगे 10 लाख 9,300 तो लिखोगे ही ना आप बेटा पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद आप 10 लाख 9,300, फिर उसके बाद आप माइनस करोगे 9,000, तो इट विल बी 10 लाख 300। तो करेक्ट आंसर इज 10 लाख 300। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इलस्ट्रेशन 14। अब देखते हैं इसमें क्या नई चीज है, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब वर 5 लाख। अब सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड होगी 5 लाख। अब इसमें एक चीज और भी दी हुई है कि जो 5 लाख आई है ना, उसमें पता है क्या दिया इन्होंने, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी आपका ईयर एंड क्या 2019 है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड हुई है 5 लाख, उसमें से जो 16,000 थी वो 18 की थी, और 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 2020 5,000, 20,000 तो थी ईयर 2020 की, और 5,000 है ईयर 2021 की। यानी जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है ना बेटा, 18 की भी हुई है, 19 ईयर की भी हुई है, 20 की भी हुई है, 21 की भी हुई है। अब 4 सालों का इकट्ठा रिसीव हुआ है। तो उसको मैं एक बार थोड़ा शॉर्टन करके बता देती हूँ स्टेटमेंट आपको। देखो ऐसे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है आपको, पहले तो आपको सिर्फ इतना दिया होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड हुई है बेटा, दैट इज, एक बार चेक करें कितनी, 5 लाख, 5 लाख आ गई। लेकिन 5 लाख जो इसी साल की नहीं है, सारी है, 2018 की भी है उसमें, और किस किस की दी हुई बेटा, 2018 की कितनी है 16,000 दी हुई है 2018 की, और 2020 की दी हुई है 20,000, और 21 की दी हुई है 5,000। 3 सब्सक्रिप्शन दे रखी हैं, 16, 20 एंड 5,000। चलो करते हैं 2018 की, 2019 तो करंट ईयर है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। 2020 की दी हुई है और 2021 की दी हुई है। तो 2018 की कितनी है बेटा, दोबारा चेक करें कितनी है 18 की, 16 था, 18 की है 16, कितनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द 18 के 16, देन 5, 20, देन 5, 16, 20 एंड 5, 16,000 इसकी आई है, 20,000 इस ईयर की आई है, और 5,000 इस ईयर की आई है। तो बाकी यानी टोटल 5 लाख, बाकी आपकी ऑटोमेटिकली करंट ईयर की होगी, हमें उसका कुछ नहीं करना, अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा एक एंडिंग तो कब चल रही है, 19 की एंडिंग है ये हमारी, ये 19 में तो एंड हो रहा है, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन 20 की भी आ गई, 21 की भी है, इट मींस ये तो एडवांस वाली आ गई, ठीक है। यानी 19 में आपके एडवांस अगले 2 सालों की भी आ गई है, यानी 20 और 25,000 दोनों एडवांस एंड मानी जाएगी बेटा ये, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे सब्सक्रिप्शन गिवन हो, कितनी आ गई, जितनी भी क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख आ गई, उसमें से इस साल कितनी है, इस साल कितनी है, इस साल कितनी है, करंट ईयर का कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली 5 लाख में से इन तीनों को माइनस करोगे तो करंट ईयर की आ जाएगी, हमें उसका कुछ करना ही नहीं। तो वाई शुड वी कैलकुलेट, हमें उसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है बेटा। जब भी आपके पास ऐसे, आप रफली नोट कर लोगे बेटा,
ये तो है आपकी जो एंडिंग ईयर के बाद वाली एडवांस एंड हो जाती है, जितनी भी आएगी, चाहे 2 साल की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 3 साल की हो, तो ये तो होगी एडवांस एंड। इन एडवांस एंड हमारी आ गई यहाँ पर 25,000। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पिछले वाली कोई रहती होगी, यानी हमारा तो ये 19 है, तो 18 मतलब पिछली कोई रहती होगी, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड, ये मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड, यानी पिछली कोई 18 की आउटस्टैंडिंग थी, वो अब मिल गई हमें, क्योंकि रिसीव्ड है ना, तो 18 की जो आउटस्टैंडिंग थी, यानी बिगिनिंग हो गया ना, 18 बिगिनिंग है, 18 ईयर बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग की जो आउटस्टैंडिंग थी वो अब हमें 16,000 रिसीव हो गई है। ठीक है, यानी ये चारों पॉइंट जब भी आपको दिए हो, तो जो एंड ईयर के बाद वाला एडवांस एंड रिसीव्ड होता है, इतनी मिल गई, और जो उससे पहले है तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कोई रहती होगी, वो रिसीव्ड है, ये मतलब है इसका। इट मीन अब हमें ये पता लग गया बेटा कि हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, और हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा बेटा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हुए आपको सबसे पहले लिखना आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, जैसे पहले लिखते आए हो बेटा, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड। ठीक है बेटा, एडवांस बिगिनिंग एंड एडवांस एंड। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या आएगा? रिसीट एंड पेमेंट, और यहाँ पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पर आएगा रिसीट एंड पेमेंट, और यहाँ पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब चलो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट तो हमारे पास कितनी दी हुई है? 5 लाख दी हुई है, और एडवांस एंड हम कैलकुलेट कर चुके 25,000। अब आपके ट्रू इन्फॉर्मेशन आ गई, रिसीट एंड पेमेंट में 5 लाख आ गया, और एडवांस एंड 25,000 आ गया। ये सेम चीज मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव डन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 and subscription outstanding for the year ended 31 March 2019 and subscription received in advance as on 31 March 2018। अब 18 की भी एडवांस गिवन है, तो यानी अब आपको दोनों की ही जो है सब्सक्रिप्शन, यानी फॉर लिखा हुआ, तो बेटा इसका मतलब कि जो 18 का फॉर लिखा हुआ तो 23,000, यानी पिछली कुछ होगी नहीं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स अब आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितनी दी हुई गिवन है? 23,000। और आपके पास रिसीव कितनी होगी थी? हमने अभी कैलकुलेट की थी 16,000। तो इट मीन्स अभी यहाँ पर 7,000 रिसीव करनी है, तो ये कहाँ पर ऐड हो जाएगी? इसका रोल तब होता है बेटा जब आपके पास एंड वाली 4 दी हो। अब यहाँ पर एंड वाली 4 दी हुई है बेटा, बिगनिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड वाली 4 दी हुई है, तो इट मीन्स ये 7,000 यहाँ पर आपने प्लस करना है, तो आउटस्टैंडिंग एंड आपकी हो जाएगी 47,000। ओके बेटा, तो आपने हमेशा ध्यान से ये पॉइंट नोट करना है कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपको यहाँ 2018 की बनती कितनी है? 23,000, और रिसीव कितनी की है? 16,000। इट मीन 7,000 अभी मिलनी है, तो उसका रोल तब होता है जब आपके पास आउटस्टैंडिंग एंड वाली 4 दी हो, एंड वाली यहाँ 4 दी हुई है, तो ये पिछले वाला 7,000 यहाँ पर प्लस होके एंड वाला कितना हो जाएगा? 47,000। इट मीन अब आपके पास आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन होगी 23 और एंड वाली होगी 47। तो लिखते हैं बेटा, बिगिनिंग होगी 23 लिख देते हैं यहाँ पर, और एंड वाली होगी 47,000। ओके, उसके बाद आपके पास और देखो क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018। 18 बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग की एडवांस कितनी दी हुई है? 18,000। तो बिगिनिंग की हम एडवांस लिख लेते हैं यहाँ पर 18,000। बस अब आपके पास 5 आइटम्स हो चुकी है, तो 6 जो मिसिंग फिगर है वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 लाख टोटल करिए बेटा, 47 एंड 18, आई थिंक इट इज 5,65,000। 5,65,000। तो इसमें से 48 माइनस करिए बेटा, ये 23 और 25 48, तो 565 में से 48 माइनस करोगे तो इट विल बी 5,17,000।
तो बस अब आपके पास सारी आइटम्स हो चुकी हैं। अब इसको जैसे जहां लिखना हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये तो आपको पता ही, मैंने पहले ही बता दिया। एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है और एक आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है बस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, यानी ओपनिंग आइटम्स नहीं दिखानी है, आपको क्लोजिंग दिखानी है। तो वेरी मच सिंपल, बस अब यहाँ पर क्या करोगे आप यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लोगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी आई है बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पर? 5,17,000। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 5,17,000। और बाकी ये वाली जो दोनों एंड वाली है, ये एंड वाली बैलेंस शीट में लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग जो आती है एसेट में, इसे बैलेंस शीट की एसेट में लिख दोगे बेटा, और इसे एडवांस एंड वाली को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दोगे बेटा। ठीक है बेटा, इसका आप एक बारी जो है, मैं आपको इसका वीडियो लेक्चर भी एक बार सेंड कर दूंगी आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेना। ओके बेटा।